बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9 केमिस्ट्री की बुक है, सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो है आज हम टेस्ट योर सेल्फ जो पेजेस हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा पेज नंबर 39 पे टेस्ट योर सेल्फ है, ABCD 4 क्वेश्चन है। फर्स्ट है, व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर ऑफ एन ऑक्सीजन एटम विच हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड 8 प्रोटॉन्स। जब भी एटॉमिक नंबर की बात आती है, देखें इस पेज नंबर 39 पे ही दिया हुआ है, आप देख लेंगे तो वहाँ बात आती है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स की, यानी एटॉमिक नंबर बोलते हैं नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स को किसी भी एटम में। तो वो ख़ुद कह रहा है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 8 प्रोटॉन्स हैं, तो ज़ाहिर है बराबर ही होते हैं, तो हमें 8 प्रोटॉन्स बताने हैं तो वो 8 दिए हुए हैं, आप आंसर में भी 8 लिख दें। बी है, फाइंड आउट मास नंबर ऑफ़ क्लोरीन विच हैव 17 प्रोटॉन्स एंड 18 न्यूट्रॉन्स। अब इसमें भी आंसर लिखा हुआ है। जब मास नंबर की बात आती है तो उसमें प्रोटॉन्स के नंबर और न्यूट्रॉन्स के नंबर दोनों को मिलाकर बताना पड़ता है एटम में कितने हैं। तो वो ख़ुद कह रहे हैं कि जब 17 प्रोटॉन्स हैं और 18 न्यूट्रॉन्स हैं तो आप प्लस कर दें 35, तो मास नंबर आ गया हमारा। सी है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन CO, कोबाल्ट में। ठीक है, अब देखें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो सेम होते हैं, आपको मालूम है 27 हैं, क्योंकि उन्होंने तीनों चीज़ों का पूछा है, हम तीनों का लिख देंगे। अच्छा, टोटल जो उसका मास नंबर है वो 59 है। इसका मतलब है जब हम 59 में से 27 माइनस करेंगे तो 32 हमारे पास न्यूट्रॉन्स बच जाएंगे। ठीक है, ये भी आपको मालूम है कि जब A में से -Z किया जाता है तो हमारे पास N जो है वो आ जाता है। अच्छा, उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, डू यू एनी एलिमेंट विच हैव नो न्यूट्रॉन इन इट्स एटम। तो वो हाइड्रोजन होता है, आपको मालूम है हाइड्रोजन के अंदर एटॉमिक नंबर तो होता है, यानी एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, लेकिन उसमें न्यूट्रॉन 0 होता है, तो वो जो एटम है वो हाइड्रोजन है। उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट योर सेल्फ जो है वो पेज नंबर 43 पर है। यहाँ पर भी 3 क्वेश्चन हैं और आप देख सकते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, विच पार्टिकल शो मास ऑफ एन एटम। अब जो पार्टिकल शो करते हैं किसी भी एटम का मास, वो हमें मालूम है कि हमने पहले भी इस चीज़ को कर चुके हैं कि जो A अपना = होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, जिसको हम मास नंबर कहते हैं, तो ये ही मास शो करता है किसी भी एटम का जिसमें प्रोटॉन भी मौजूद होते हैं प्लस न्यूट्रॉन भी मौजूद होते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं, पार्टिकल शो मास ऑफ एन एटम प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, सेकंड है, प्रूव रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल बेस्ड ऑन क्लासिकल थ्योरी एंड बोर एटॉमिक मॉडल बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी। तो देखें ये पहले हम शॉर्ट में, लॉन्ग में, सब में कर चुके हैं। दोबारा अगर आप इसको मैं बता दूं, पेज नंबर 40 पर कंक्लूजन है रदरफोर्ड का, या पेज नंबर 41 पे रदरफोर्ड पोस्टल्यूट्स है, उसमें भी आप देख सकते हैं। यहाँ आपने जो है अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एन एटम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स न्यूक्लियस एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ठीक है, उसके बाद आप ये 1 पॉइंट कंक्लूजन का, फिर आप 4 पॉइंट लिख दें, द मास इज़ concentrated in the nucleus and the electrons are distributed outside the positively charged nucleus। और 5 लिख दें, the electron are revolving around the nucleus in extra nuclear part in orbits। ये मतलब रदरफोर्ड का एक अपना एक्सपीरियंस था जो उन्होंने मतलब एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें बताया था। अब अगर हम आए दूसरा जो है बोर्स एटॉमिक मॉडल पेज नंबर 42 पे, तो हम इसको भी बता सकते हैं कि इन्होंने कहा, द एटम हैज़ फिक्स ऑर्बिट्स इन विच नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। 1 पॉइंट को पढ़ेंगे हम, फिर थर्ड वाले को, द एनर्जी, क्योंकि बात यहाँ पे इन्होंने क्वांटम थ्योरी की बात की थी जो एनर्जी है, तो द एनर्जी लेवल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एन इंटीजर n1 2 3 नॉन एज क्वांटम नंबर। दिस क्वांटम रेंज स्टार्ट फ्रॉम न्यूक्लियस साइड वेयर n = 1 इज़ लोएस्ट एनर्जी लेवल। ठीक है, तो ये इनका जो है बोर्स एटॉमिक का था जो उन्होंने इसमें बयान कर दिया। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ यू कैन रिलेट लिविंग थिंग्स विद केमिस्ट्री। ये क्वेश्चन जो है हमारी फर्स्ट चैप्टर में भी टेस्ट योर सेल्फ में आ चुका है। लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ एलिमेंट्स स्पेशली CH, N, P and S। लिविंग थिंग्स आर अलाइव बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शन दैट अकर इन देयर सेल्स सच एज सेलुलर रेस्पिरेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस अमंग मैनी अदर्स। और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो केमिस्ट्री की लिविंग थिंग्स से रिलेटेड हैं।
नेक्स्ट टेस्ट योर सेल्फ पेज नंबर 49 पे है। यहाँ पे भी 4 क्वेश्चन है। व्हाट इज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेट इन एस सब शेल। देखें जो एस सब शेल होता है, जो स्टार्टिंग यानी आपका जो पहला शेल के कहलाता है उसमें भी मौजूद होता है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 2 आ सकते हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये आपको मालूम है, चाहे के शेल में हो, एल शेल में हो, एम में हो, किसी में भी होगा। जो एस नाम का सब शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं आते। सेकंड, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी इन एल शेल ऑफ एन एटम हैविंग एटॉमिक नंबर 11। देखें बात वही आ गई, जब एटॉमिक नंबर हो तो वही बात आ जाती है कि प्रोटॉन 11 है, यानी उसका एटॉमिक नंबर 11 है। तो अब एल शेल सेकंड शेल है। फर्स्ट शेल में आपको के में मालूम है 2 आते हैं, तो एल शेल में 8 आते हैं, तो हम 8 लिख देंगे, ठीक है। 11 है तो ज़ाहिर है एक नंबर जो है उसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉन जो है वो एम शेल में चला जाएगा। तो हमें एल शेल बताना था। एल शेल में आपको पता है उसके 2 सब शेल होते हैं, S2 होगा और P6 होगा, ये 8 आएंगे इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड, इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम विच शेल फिल्ड फर्स्ट एंड वाई। देखें ये आपको आंसर दिया हुआ है। देयर आर स्लाइटली डिफरेंस, पेज नंबर 47 पे है। There are slight difference in energy levels of subshell. That way subshells S filled first, then subshell P and onward. अब ये बता रहे हैं कि चूँकि उसमें बोर्स एटॉमिक में हम पढ़ चुके हैं, जो उनका वो था कि एनर्जी लेवल जो है वो मुख्तलिफ होता है सबशेल्स का, तो इस वजह से पहले जो है एस जो सब शेल है वो पहले फिल होता है, फिर पी, फिर उसके बाद डी, आपको मालूम है। उसके बाद जो है लास्ट है 4, इफ़ बोथ के एंड एल शेल ऑफ एन एटम आर कम्प्लीटली फिल्ड व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन देम। देखिए अगर के और एल शेल को कम्प्लीटली फिल किया जाए तो आपको पता है के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और एल शेल में 8 आते हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है 2 और 8 को आप मिला लें तो 10 हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर 51 पे हैं। 3 क्वेश्चन हैं। विच ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन कंटेन्स ग्रेटर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो आप हाइड्रोजन पेज नंबर 49 पर पढ़ेंगे आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन में, तो आपने उसमें जो है ग्रेटर नंबर जो न्यूट्रॉन्स के हैं वो ट्रिटियम में हैं, ठीक है। तीसरा जो होता है ट्रिटियम, उसके अंदर जो है मतलब जो न्यूट्रॉन्स के नंबर होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। उसके बाद सेकंड है, वाई डू आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम केमिकल बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। इसका भी आंसर पेज नंबर 49 पे है। दीज एलिमेंट्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी ड्यू टू सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ड्यू टू डिफरेंस इन मास नंबर। फिर थर्ड क्वेश्चन है, हाउ द आइसोटोप्स ऑफ कार्बन आर डिफरेंट फ्रॉम आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। बहुत इजी है कि जो आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन है, देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, जबकि जो आपका कार्बन का दिया हुआ आइसोटोप्स पेज नंबर 50 पे, देयर आर 2 स्टेबल आइसोटोप्स एंड 1 रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। तो ये आप आंसर मिलाकर लिख सकते हैं। ये जो है सेकंड चैप्टर का टेस्ट योरसेल्फ जो है आज सॉल्व हो गया है। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा, और अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।